हेलो बच्चों, यदि आप क्लास 12th के स्टूडेंट हो और मैथ जैसे सब्जेक्ट में 90 प्लस नंबर से अधिक लाना चाहते हो तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में मैंने ऐसे ऐसे महत्वपूर्ण सवाल लाए हैं जो कि हर एक साल बोर्ड एग्जाम द्वारा पूछा जाता है। यदि आप वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो मैं एक ऐसा सवाल लाई हूँ जो कि 2027 बोर्ड एग्जाम में आने का संभावना है। तो चलिए बिना देरी किए मैं इस सवाल को बताती हूँ। इम्पोर्टेंट है 2022 और 24 में प्रश्नावली 2.2 एनसीईआरटी मैथ में ये सवाल दिया गया है जो कि हर एक साल बोर्ड द्वारा पूछा जाता है। इसको चलिए मैं बिल्कुल आसान तरीकों से हल कराती हूँ। तो 10 इनवर्स अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटे में x को सरलतम रूप से हल कीजिए। तो हम क्या करते हैं, यदि आपको फॉर्मूला याद है तो हम x बराबर tan थीटा रखने पर, यदि आपको कोई नहीं बुझा रहा है तो tan थीटा कैसे यहाँ दीदी रख दी, तो मैं बता रही हूँ कि यहाँ tan थीटा कैसे रहेगा। यदि x की जगह पे यहाँ tan थीटा, ये तो हमें खुद से मालूम करना होगा। tan थीटा रखते हैं तो यहाँ सेक बन जाएगा। तो चलिए रखते हैं tan इनवर्स अंडर रूट में, यहाँ ब्रैकेट कर दीजिए, अंडर रूट में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 बटे में tan थीटा ब्रैकेट बंद। फिर पहला स्टेप ये हुआ, दूसरा स्टेप tan इनवर्स 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला यदि आपको नहीं याद होगा तो मैंने फॉर्मूला का वीडियो बनाया है, आप जाकर उसे देख सकते हैं। ये क्या होता है, अंडर रूट में सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बटे में tan थीटा, फिर ब्रैकेट को बंद। फिर यहाँ से ये तीसरा स्टेप है कि tan इनवर्स ब्रैकेट में सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा तो क्या बचेगा हमारा, सेक थीटा माइनस 1 बटे में tan थीटा। इसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं tan इनवर्स, ये बताइए सेक थीटा को हम कैसे लिख सकते हैं, 1 बाई, यहाँ अंडर रूट रहेगा और यहाँ भी अंडर रूट हट जाएगा, सॉरी अंडर रूट तो हटा दिए हमको ध्यान था कि अंडर रूट रहेगा। देखिए यहाँ पर अंडर रूट हट गया है, क्योंकि स्क्वायर से अंडर रूट हट गया है तो सेक माइनस 1 बटे में tan थीटा। तो यहाँ फिर हम देख रहे हैं tan इनवर्स, इसको कैसे लिख सकते हैं, सेक को 1 बाई कॉस थीटा माइनस 1 बटे में tan को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बटे में कॉस थीटा। ये फॉर्मूला होता है। फिर ब्रैकेट को बंद कर देंगे। उसके बाद यहाँ से देखेंगे tan इनवर्स, यहाँ पर कॉस हो जाएगा, कॉस थीटा एलसीएम लेंगे और 1 माइनस कॉस थीटा, फिर बटे में हो जाएगा यहाँ साइन थीटा बटे कॉस थीटा। आपको मालूम है कि इससे ये वाला कट जाएगा। उसके बाद क्या बचेगा हमारे पास, tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा बटे में साइन थीटा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कॉस थीटा का फॉर्मूला खोलेंगे, tan इनवर्स ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, फिर ब्रैकेट बंद। उसके बाद बटे में साइन थीटा का फॉर्मूला 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। अब देखिए यहाँ से हम आपको बता रहे हैं कि tan इनवर्स 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 बटे में 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। अब देखिए यहाँ से ये वाला कट जाएगा, ये प्लस का ये माइनस का, 2 से कट जाएगा, फिर एक साइन से एक साइन कट जाएगा। उसके बाद हमारे पास क्या बचा, साइन बटे कॉस, यहाँ पर लिख दे रहे हैं
टेन इनवर्स बराबर साइन बटे कॉस क्या होता है, टेन थीटा बाई टू। अब यहाँ से हमारा बचा सिर्फ थीटा बाई टू। तो ये बताइए यहाँ से हम थीटा का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, इनवर्स में टेन इनवर्स एक्स, थीटा का मान ये है तो हम थीटा का मान रखते हैं यहाँ पर, तो कितना होगा 1/2 टेन इनवर्स एक्स। फाइनली हमारा यही आंसर हुआ। ऐसे ही और मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल देख लेते हैं। तो चलिए इस सवाल को भी स्टार्ट करते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है जो कि हर एक साल बोर्ड द्वारा पूछा जाता है। इसको हम बिल्कुल आसान तरीक़ों से बताने वाले हैं। तो हम लिखेंगे x बराबर सेक थीटा। यहाँ पर देखिए कि यदि हम सेक थीटा रखेंगे तो 10 हो जाएगा। यही हमको देखना रहता है कि क्या रखेंगे तो क्या बनेगा। उसके बाद थीटा बराबर सेक इनवर्स एक्स, ये एक्स इधर जाएगा तो इनवर्स में हो जाएगा, थीटा का मान इतना हो गया तो हम रखते हैं कॉट इनवर्स 1/√में सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 ब्रैकेट बंद। उसके बाद थर्ड स्टेप यह है कि कॉट इनवर्स, देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है, 10 स्क्वायर थीटा, 10 स्क्वायर थीटा। यदि फॉर्मूला याद रहेगा तो आपको त्रिकोणमिति में कोई परेशानी नहीं होगी। उसके बाद कॉट इनवर्स ब्रैकेट में, ये देखिए स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा तो क्या बचेगा, 10 थीटा। उसके बाद हम यहाँ देख लेते हैं कि क्या, कॉट इनवर्स फिर ब्रैकेट में 1/10 थीटा क्या होता है, कॉट थीटा। उसके 1/10 थीटा क्या होता है, कॉट थीटा। तो यहाँ पर क्या बचा हमारा, थीटा। थीटा का मान कितना रखे हैं, सेक, थीटा का मान कितना है, सेक इनवर्स एक्स। ये हमारा फाइनली आंसर हुआ। तो चलिए इस सवाल को भी हल कर लेते हैं। ये देखिए 7वां नंबर सवाल है जो 10 इनवर्स बट्टे में 1 प्लस √x² माइनस 1 को सरल कीजिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आपने देखा 6वां नंबर सवाल, आप सोच रहे हैं कि 6वां नंबर जैसा है, बस वहाँ कॉट था, यहाँ 10 इनवर्स है। तो आइए हम देखते हैं इसको कैसे हल करते हैं। हम क्या करेंगे, इसमें भी x बराबर सेक थीटा रखने पर, उसके बाद थीटा का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, सेक इनवर्स एक्स। ये हमारा थीटा का मान है। उसके बाद हम रखते हैं इसमें फर्स्ट स्टेप 10 इनवर्स 1/√, में क्या रखना है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 ब्रैकेट को बंद कर देंगे। उसके बाद तीसरा स्टेप कि 10 इनवर्स 1/, ये बताइए सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, मैंने बताया था 6वां नंबर सवाल में, यदि आपको याद होगा तो ये होगा 10 स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट को बंद कर देंगे। उसके बाद 10 इनवर्स ब्रैकेट में, ये बताइए स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा तो यहाँ बचेगा 10 थीटा। उसके बाद यहाँ देख लेते हैं कि 10 इनवर्स 1/10 थीटा क्या होता है, कॉट थीटा। अब बताइए ये तो बहुत डिफरेंट हो गया। तो इसी समय बच्चे बहुत गलत कर देते हैं। तो हम बता रहे हैं इसको कैसे लिखेंगे, 10 इनवर्स, इसको लिखेंगे 10 क्या हो जाएगा, π/2 माइनस थीटा। कॉट थीटा को कैसे लिख सकते हैं, 10 π/2 यानी 90 माइनस थीटा। उसके बाद यहाँ से क्या बचा, ये हट जाएगा तो यहाँ बचेगा π/2 माइनस थीटा। तो थीटा का मान कितना है, देखिए थीटा का मान है सेक इनवर्स एक्स, तो लिखेंगे π/2 माइनस सेक इनवर्स एक्स। फाइनली हमारा यही आंसर हुआ।
तो चलिए एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल को देख लेते हैं। जिस सवाल का मैं बात कर रही थी वो सवाल यही है जो कि 2027 बोर्ड में ये सवाल आने का संभावना है। तो चलिए इसको भी बिल्कुल आसान तरीका में हम सीख लेते हैं। 8वां नंबर सवाल ये है कि टेन इनवर्स ब्रैकेट में अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स बटे में 1 प्लस कॉस एक्स को सरल कीजिए। इम्पोर्टेंट है। इस सवाल को लगाने से पहले मैं यहाँ फॉर्मूला लिख दे रही हूँ कि कॉस 2x का फॉर्मूला देखिए, एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, ये फर्स्ट फॉर्मूला है। एक होता है 2 कॉस स्क्वायर x माइनस 1। इसी के आधार पर यहाँ सवाल लगेगा। देखिए इसको हल करते हैं। हल फर्स्ट स्टेप 10, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया, 10 इनवर्स ब्रैकेट में देखिए यहाँ पर कौन सा फार्मूला 1 माइनस कॉस एक्स, तो हम इसमें कौन सा फार्मूला लिखेंगे, पहले अंडर रूट लिख लेते हैं। उसके बाद इसमें एक फार्मूला लगेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, फिर ब्रैकेट को बंद, फिर बट्टे में 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1, फिर इसका भी ब्रैकेट बंद कर देंगे। उसके बाद ये स्टेप देखते हैं कि 10 इनवर्स अंडर रूट में 1 माइनस ब्रैकेट हटेगा तो क्या 1 प्लस में हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, फिर नीचे 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1, ब्रैकेट को बंद। ये देखिए प्लस का ये माइनस का है तो ये इससे कट जाएगा, ये प्लस का है यहाँ माइनस का है ये इससे कट जाएगा, ये 2 है यहाँ पर भी 2 है इससे ये कट जाएगा। उसके बाद हमारा क्या बचा 10 इनवर्स अंडर रूट में साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 बटे में कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, इधर क्या हो जाएगा 10 इनवर्स, देखिए अंडर रूट से स्क्वायर हट जाएगा तो क्या बचेगा साइन एक्स बाई 2 बटे में कॉस एक्स बाई 2, फिर नीचे क्या होगा 10 इनवर्स साइन बटे कॉस क्या होता है 10 एक्स बाई 2, तो यहाँ से 10 से हट जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा x बटे 2। फाइनली हमारा यही आंसर हुआ। यदि आप और भी ऐसे सरल तरीकों से सवाल सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और आपका भी सपना है कि मैथ जैसे सब्जेक्ट में 90 प्लस से ऊपर नंबर लाए तो ज़रूर मेरे चैनल से जुड़िएगा। तब के लिए नमस्ते।